दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चल रही है और इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम लोग अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस को अपडेटेड वे में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग जितने भी रैंक्स और इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और जो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सर्च करें टारगेट स्टडी आईक्यू। ध्यान रखें, टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। दोस्तों, पहला प्रश्न बना है कि निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा तटीय राज्य आता है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, इसमें पहले स्थान पर आता है। ये जो इंडेक्स है इसका मतलब समझो, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कोई भी राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि सामान को दूसरे राज्यों या दूसरे देश के लिए भेजने के लिए कितनी तैयारियों के साथ में रेडी है, इसको लेकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और अगर तटीय राज्यों में, ऐसे राज्य जो किसी तट के किनारे स्थित हैं, की बात करी जाए तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर आता है। तो आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप 3 तटीय राज्यों की लिस्ट में गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। इस इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर हम लोग बात करी जाए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, वो भी लैंड लॉक्ड राज्यों में, यानी कि ऐसे राज्य जो चारों तरफ से ज़मीनी जगह से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उनमें राजस्थान पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे और हरियाणा उसमें तीसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग बात करें हिमालयन स्टेट्स की, तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है, उसके बाद में त्रिपुरा है और तीसरे स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज़ की टॉप 3 की लिस्ट अगर देखें तो यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट में दिल्ली पहले स्थान पर है, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। इस समय नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो इस रैंक और इंडेक्स में अगला प्रश्न देखो क्या बनता है कि औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इस बार इस लिस्ट में भारत जो है ये 72वें स्थान पर आया है, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज वेज यानी कि औसत मजदूरी की जो वैश्विक रैंकिंग है, तो भारत में जो एवरेज वेज है लोगों का, उस मामले में भारत 72वें स्थान पर आता है। इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको picodi.com के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की इसमें 106 देशों में 72वीं रैंक आई है। साथ ही साथ में दुनिया के कौन से देश इसमें टॉप 3 में आते हैं? पहले स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर आता है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट, और भारत इसमें 72वें स्थान पर आता है। साथ ही साथ में इन देशों में एवरेज मंथली वेजेस कितना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो picodi.com है जिसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है, इसका मुख्यालय पोलैंड देश में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, इसी प्रकार से मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये मत सोचें कि कोई और इसको लाइक करेगा, आप लाइक करेंगे तभी इसमें लाइक्स बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी करे गए डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी DPEPP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक $5 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। इस पॉलिसी के अनुसार, इस लिस्ट इंडेक्स के अनुसार 5 बिलियन का जो निर्यात है इसका लक्ष्य रखा गया है। देखो, दो शब्द होते हैं, निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब होता है जब हम कोई प्रोडक्ट अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं तो उसको निर्यात बोला जाता है, और आयात का मतलब है जब हम किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को भारत में लेकर आते हैं। तो निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से 2025 तक
$5 बिलियन होने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इस अगला प्रश्न, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कौन से स्थान पर आता है? तो दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं तो उस लिस्ट में भारत ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है ये दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है रिलायंस नंबर 2 आफ्टर एप्पल इन ग्लोबल रैंकिंग। तो इस फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में एप्पल पहले स्थान पर है, रिलायंस दूसरे और सैमसंग इसमें तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप के 3 कंपनीज, एप्पल पहले स्थान पर है, रिलायंस दूसरे और सैमसंग इसमें तीसरे स्थान पर आता है। हाल ही में जारी करे गए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा हुरून यूनिकॉर्न लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत यूनिकॉर्न की लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है। अब इसमें यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लिस्ट में देखते हैं कि टॉप के 3 पोजीशन पर कौन से देश हैं। यहाँ पर आप इस बैनर को देख सकते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूएसए है ये पहले स्थान पर है, चाइना इसमें दूसरे स्थान पर है, यूके तीसरे स्थान पर है और इंडिया इसमें चौथे स्थान पर आता है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स की बात करी जाए तो अमेरिका में 233 यूनिकॉर्न हैं, चाइना में 227, यूके में 24 और इंडिया में 21 यूनिकॉर्न हैं। साथ ही साथ में अगर इस सभी यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन को देखें तो इसका वैल्यूएशन होता है 1.8 ट्रिलियन डॉलर, जो कि इटली की जीडीपी के बराबर है। सिर्फ अमेरिका और चाइना का टोटल वैल्यूएशन देखें तो ये दुनिया का 78% यूनिकॉर्न यही दोनों मिलकर बना देते हैं। इंडिया की जो यूनिकॉर्न की लिस्ट है उसमें पेटीएम सबसे ऊपर है जिसकी वैल्यूएशन है $16 बिलियन, उसके बाद में ओयो रूम्स और उसके बाद में बाइजू, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप, यूनिकॉर्न एक बिजनेस वर्ल्ड में एक टर्म है जिसको ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो चुकी है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी करी है? तो आंसर हो जाएगा ट्रैफिक नाम से इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है। तो ट्रैफिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने तेंदुए के अवैध शिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार पर एक नज़र। तो इसमें आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसको देखना है, स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ ल्यूपार्ड्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट को ट्रैफिक के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फोर्ब्स पेड एक्टर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा अभिनेता आया है? तो आंसर हो जाएगा डाउन जॉनसन, जिसको द रॉक के नाम से आप लोग जानते हैं। जो लोग द रॉक, जिसको अगर आप लोग इसको WWF का फाइट देखते होंगे तो द रॉक नाम से आप एक फाइटर को जानते होंगे। इनका आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। इनको हम लोग द रॉक के नाम से जानते हैं। इन्होंने बाद में फ़ाइटिंग के अलावा हॉलीवुड में एक्टिंग भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस एक्टर बन गए हैं और हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में ये पहले स्थान पर आते हैं। यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं। $87 मिलियन के साथ में पहले स्थान पर आते हैं डाउन जॉनसन। इनका फ़ोटो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में फोर्ब्स पेड एक्टर्स लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता बने हैं अक्षय कुमार
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अक्षय कुमार इस लिस्ट में पहले स्थान पर इकलौते ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ग्लोबल लिस्ट में अक्षय कुमार कौन से स्थान पर हैं, तो ये 6वें स्थान पर आते हैं। तो अक्षय कुमार इस लिस्ट में 6वें स्थान पर आते हैं $48.5 मिलियन सालाना कमाई के साथ में। इसके बाद में प्रश्न बनेगा, कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा इसको वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कटरा, जब भी आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो आपको कटरा तक जाना पड़ता है। तो अभी हाल ही में दिल्ली से कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद में अभी अगर आप रोड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो कटरा से दिल्ली के लिए एक एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली से अमृतसर और ये कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी मात्र 6 घंटे में आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन बनेगा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन में ओडिशा जो है ये पहले स्थान पर आता है, नॉट उड़ीसा। ओडिशा इसमें पहले स्थान पर आता है। तो इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम देख सकते हैं। अमृत योजना जिसको लागू करने में उड़ीसा बैक्स फर्स्ट पोजीशन इन अमृत स्कीम। अब इस लिस्ट में ओडिशा पहले स्थान पर है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना अमृत योजना में तीसरे स्थान पर आता है। अमृत मिशन के बारे में बात करी जाए तो ये जो अमृत मिशन है इसका पूरा नाम है अटल मिशन ऑफ रेज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्रों का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें अच्छे से आप लोग इसका नाम याद रखिए। फुल फॉर्म एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसका अमृत का पूरा फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रेज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में, गांव क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन ये प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जिसको बोलते हैं ARIIA 2020 की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट आया है? तो हाल ही में जारी करी गई इस लिस्ट में IIT मद्रास पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IIT मद्रास अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। इसमें आप देख सकते हो अटल रैंकिंग ARIIA IIT मद्रास इसमें पहले स्थान पर आया है। क्वेश्चन बनेगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मर्स की लिस्ट की बात करी जाए तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है समझना है आपको। ऑर्गेनिक खेती का मतलब होता है ऐसे खेती का वो मेथड जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल खाद के नेचुरल तरीके से इसमें खेती की जाती है। इस वजह से इसको ऑर्गेनिक खेती के नाम से जाना जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्रफल के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उस मामले में भारत पहले स्थान पर आता है।
और ऑर्गेनिक क्षेत्रफल के मामले में भारत 9वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस समय देश और दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है, जिस वजह से भारत इसमें अभी 9वें स्थान पर है और लगातार अपनी इस पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का पहला राज्य कौन सा है ऑर्गेनिक खेती में, तो सिक्किम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक यानी कि जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। तो कैंसर के ऊपर ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में ICMR के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ICMR के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कैंसर रिपोर्ट ऑफ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020, जिसको ICMR के द्वारा के साथ साथ में एक और इंस्टीट्यूट है जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ICMR ने NCDIR के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तो किसी क्वेश्चन में NCDR का नाम भी आप देख सकते हैं। NCDR का मतलब होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये देख सकते हैं ICMR ने NCDR के साथ मिलकर कैंसर पर आधारित इस रिपोर्ट को हाल ही में पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में जो कैंसर के मामले हैं वो 13.9 लाख हैं, जो कि 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख हो जाएंगे। इस डेटा को याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में तंबाकू से संबंधित जो कैंसर के मामले हैं उसमें भारत के कुल कैंसर का कितना प्रतिशत होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27.1%। यानी कि जो सभी प्रकार के कैंसर होते हैं उनमें से तंबाकू से होने वाला जो कैंसर है वो 27.1% माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो तंबाकू से होने वाला जो कैंसर है वो 27.1% है। दूसरे स्थान पर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जो कि 19.7% है। तीसरा है सर्विक्स यूटेरी कैंसर जो कि 5.4% है। क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में कैंसर के कुल कितने केस कितने प्रतिशत बढ़ सकते हैं? तो 12% की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में 85 देशों में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस लिस्ट में अगर बात करी जाए तो इस लिस्ट को पब्लिश किया है सर्फ सार्क नाम की एक कंपनी ने, जिसमें कि डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है, कनाडा तीसरे स्थान, इंडिया को इसमें 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोग इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की रैंक देखें तो इजराइल पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है, अजरबैजान तीसरे और इंडिया इसमें 9वें स्थान पर आता है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया 9वें स्थान पर आता है। इसके बाद में इंटरनेट की क्वालिटी के बारे में सिंगापुर पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है और इंडिया इसमें चौथे स्थान पर आता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आपने अभी रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चन देखे हैं, ये पूरे अगस्त महीने के जितने भी रैंक और इंडेक्स वाले
क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें डिस्कस किया है। अगस्त महीने का पूरा मंथली PDF अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी मंथली PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।